बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चोपड़ा कंसल्टेंसी से उदित चोपड़ा जी। बड़ा इम्पॉर्टेंट आज टॉपिक है, प्रेजेंट वीज़ा ट्रेंड क्या है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया से इस तरह की खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया और सख्ती कर सकता है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का एक बयान था कि वो सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनको कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ऑस्ट्रेलिया में महंगाई ना हो और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको दिक्कत हो, ना ऑस्ट्रेलिया की सरकार को दिक्कत हो। इस तरह के बयान उनके हवाले से आए थे और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन भी कुछ इसी तरह से सोच रही है। लेकिन अगर हम बात करें आजकल किन प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा है, अच्छे प्रोफाइल्स पे रिफ्यूज़ल है। स्टेट बोर्ड्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, स्टेट बोर्ड्स को ज़्यादा रिफ्यूज़ल क्यों है, ये बड़ी बात है। सीबीएसई और जो दूसरे नेशनल बोर्ड्स हैं उनको रिजल्ट ठीक है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे उदित चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी आप इन मामलों पे दें। कुछ ऐसे रिफॉर्मेशंस अभी देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, जो कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मतलब अगर हम 2022 की बात करें तो 3.5 लाख वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया ने इशू किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इंडिया को 1.25 लाख वीज़ा दिया गया। उसके बाद चाइना को काफ़ी वीज़ा दिया और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वीज़ाज़ दिया गया। अब आप 2023 की बात करें, अभी तक 2024 हम एंटर भी नहीं किए, पर 2024 के जो आंकड़े कह रहे हैं उसमें 5.5 लाख लोगों ने अभी तक वीज़ाज़ को इशू कर दिया है। बेसिकली फाइल लॉन्चमेंट में है और 2 लाख तक के वीज़ाज़ के रिजल्ट आ भी चुके हैं फॉर फेब एंड जुलाई इनटेक। अब इसका मतलब ये है कि अब हो क्या रहा है, कुछ चीज़ें बेटर हो रही है। बेटर ये हो रही है कि येस ऑस्ट्रेलिया इज़ गिविंग वीज़ाज़, बट ऑब्वियसली नॉर्थ के स्टूडेंट्स से उनको अभी भी नाराज़गी है। वहाँ के वीज़ाज़ अभी भी कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 50-50 की रेशो आप लगा के चल सकते हैं, फिर गुड केसेस ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि नाउ ऑस्ट्रेलिया वांट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो, अदर देन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड या ये राजस्थान को छोड़ के दे आर लुकिंग फॉर एमपी, दे आर लुकिंग फॉर साउथ, जहाँ पे बच्चा एक पढ़ने के मोटिव से ज़्यादा आता है और ना कि स्टूडेंट अपना कोर्स चेंज करने के ज़्यादा मूड में होता है। तो ऑल इन ऑल वहाँ पे ये ज़्यादा वीज़ाज़ दे रहे हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे वीज़ाज़ थोड़े से कम इशू हो रहे हैं। दूसरा जो बेसिकली स्टडी में कहा गया है कि हो सकता है कि जैसे अगर जनवरी या फरवरी इनटेक आगे आए, कुछ ऐसे चेंजेस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को प्रपोज किए हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, जो कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस है, दैट इज़ समवेयर अराउंड $700 आज की डेट में जब हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो एम्बेसी फ़ीस है वो $2500 तक की होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा एम्बेसी फ़ीस होएगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी तो बच्चा एक बार कोई जो पैकेजेस का बिज़नेस करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करे जिसमें वीज़ा के चांसेस थोड़े कम हैं, तो कंसल्टेंट या फिर कोई भी बच्चा है वो सोच के अपनी एम्बेसी फ़ीस देगा कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये निकालना जो नॉन रिफंडेबल है, इसमें उसको चांसेस लग रहे हैं वीज़ा आने के। सो दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स कि बिल्कुल ही उन्होंने क्लीन केस को पिक करना है। अगर आप ये सोचो कि फाइनेंशियल स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एकेडमिक स्ट्रांग होनी बिल्कुल सही है। अब आप ये देखो कि एम्बेसी फ़ीस वही बच्चा पे करेगा 1.5 लाख रुपये जिसको लग रहा है कि मेरा जो केस है वो वैसे एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग है, तभी कंसल्टेंट वो केस उठाएगा। नहीं तो आप लगा के चलो कि अगर बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो बच्चे को कम से कम 2 या 3 लाख का नुकसान होगा। सो आई थिंक दिस माइट गो इन अ नेगेटिव वे, आई डोंट नो कहाँ पे जाएगी, बट ये एक प्रपोज चीज़ें हैं जो कुछ इंस्टीट्यूट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को करे हैं। अब ये होता है इम्प्लीमेंट या नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा ये है कि अगर बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में है, अच्छी आईटीआर भर रहे हैं, सो कोई जीएसटी नंबर है, अगर बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ भी उनकी इन्वॉइसिंग जो हो रही है वो मतलब आ रही है जा रही है, तो बैलेंस शीट उनकी अगर स्ट्रांग है या पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट में कुछ अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को वीज़ा की तरफ ही लेके जाती है। अदर देन दैट सेविंग में पैसा मतलब फ़ंड्स 30 से 32 लाख जैसे मैं बोलता ही हूँ वो होने बहुत ज़रूरी है।
फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लेवल कौन सा यूनिवर्सिटी का, लेवल 1 है या लेवल 2 है। सो ये सारी चीज़ें सारा जोड़ मरोड़ के एक बच्चे को बताती है कि वीज़ा की तरफ हमारा केस जा रहा है, हमारा केस बीच में अटका हुआ है या नहीं है। सो आई थिंक राइट नाउ ये जो 2 कैटेगरीज है, बीच वाली और ना वाली, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं इसको रिमूव ही कर दूं। आई जस्ट वांट गुड या वेरी गुड प्रोफाइल्स जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो इवेंचुअली। थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उदित चोपड़ा जी ने शेयर की है। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे उदित चोपड़ा जी से बात कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी।